हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। भगवान भोलेनाथ की महिमा जो है वो अपरंपार है। मैंने पहले भी कहा था इसी मंदिर में जब शूट हो रहा था कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भोले हैं कि वो सब कुछ दे देते हैं। जो आपके तकदीर में नहीं है वो अगर कोई दे सकता है तो वो भोलेनाथ हैं। और इस वजह से भोलेनाथ के प्रेमियों की संख्या जो है वो बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ ऐसे ही भोलेनाथ के भक्त हैं नीलेश जी राजानी, अहमदाबाद से हैं ये। और ये जोड़ा है दोनों, सोनिया राजानी और नीलेश राजानी। ये दोनों अहमदाबाद से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं, पूरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का निश्चय करके। बेहतरीन क्वालिटी और लेटेस्ट डिजाइन्स, वो भी आपके बजट में। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। सुरेश कलेक्शंस, कानलदा रिंग रोड, जलगांव। थोड़ी जानकारी लेते हैं इनसे कि किस तरीके से और क्या इनको मुश्किलें आती है, नहीं आती है, भोलेनाथ का साथ कैसा रहता है। सर, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आप कहाँ से हैं आप और कैसे आपकी इच्छा हुई ये जो आप कर रहे हैं पैदल यात्रा? बहुत ही कठिन है, लोग 5 किलोमीटर चल के तकलीफ में आ जाते हैं। आप अहमदाबाद से निकलकर बहुत सी जगह गए हैं, 8 ज्योतिर्लिंग, ज़रा डिटेल्स बताइए। जी, मेरा नाम नीलेश राजानी है, ये मेरी वाइफ सोनिया राजानी। हम अहमदाबाद गुजरात से निकले थे 23 जुलाई। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 11,600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के लिए। और हमें इस यात्रा का विचार आया था स्टिल 2019 से लेके, बट उसके बाद कोविड आ गया एंड हमारी मैरिज नहीं हुई थी। हमने फिर मैरिज की लास्ट ईयर महाशिवरात्रि के दिन त्रियुगी नारायण टेम्पल में, जहाँ शिव बाबा और माता पार्वती की शादी हुई थी। अब तक 8,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर चल के हमने अपने 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट कर ली है, जिसमें केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर। और अब भीमा शंकर के कपाट 2 महीने के लिए 31 मई तक बंद होने की वजह से हम जा रहे हैं हमारी यात्रा लेके केदारनाथ की तरफ फिर से रिटर्न। और हमारी ये पूरी यात्रा हमारे सनातन धर्म को समर्पित है और हिंदुत्व को समर्पित है। परेशानियाँ क्या क्या आती है आपको रास्ते में? परेशानियाँ, जब हमारा स्टेट चेंज हो जाता है तो क्लाइमेट चेंज एंड पानी, वाटर चेंज एंड फूड चेंज की वजह से हमारी थोड़ी बॉडी वीक पड़ जाती है। बट बाबा के आशीर्वाद से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम डेली वॉक करते हैं तो एक दिन में वापस से हमारा टोटली रिकवरी हो जाती है। और आज तक बाबा की दया से सनातन के प्रति जिनका प्यार है, सनातन प्रेमियों को हमें इतना सारा सपोर्ट मिला है कि हर 40 किलोमीटर पे हमें स्टे, फूड एंड ऑल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी स्टडी कितनी हुई है? मैं 10th पास। और काम क्या करते हैं? हमारा अहमदाबाद गुजरात में फास्ट फूड का है और कैटरर्स का है। ओके, तो अभी काम कौन संभाल रहा है? हाँ, मेरे बिग ब्रदर एंड फादर। उन लोगों ने मना नहीं किया आप लोगों को कि 2019 से लेके 3 साल मनाने में चले गए थे। अच्छा, 3 सालों तक आप मना रहे थे? उन्होंने अपना मन एकदम मजबूत किया, भाई बच्चों को कैसे जाने दे। फिर धीरे धीरे उनको विश्वास आया, उन्होंने बोला एक ये यात्रा मुझे करने दो मेरे महादेव को प्यार पाने के लिए। तो फिर उन्होंने थोड़ा मन मजबूत किया। बट सनातन के प्रेमियों ने इतना प्यार जताया है कि उनको अब हमारी थोड़ी चिंता नहीं होती। जैसे स्टार्टिंग वीक्स में उनको चिंता होती थी, बट अभी हमें सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब एक बात बताइए, जब आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ आप सिंधी समुदाय से हैं, तो क्या वहाँ पर सिंधी समुदाय को ही देखते हैं या कोई भी आपकी हेल्प करता है? आज तक 8 महीने हमें 17 दिन पैदल यात्रा के दौरान हो चुके हैं। उसमें से 7 महीने 15 दिन हमारे सिंधी समाज के यहाँ स्टॉप हुआ है। उसके बाद अलावा हमें 15 जैन समुदाय, 15 गुजराती समुदाय और 15 सिख समुदाय, अलग अलग सनातन का प्रेमियों का सपोर्ट मुझे हर जगह मिला है। तो जहाँ भी हमारा इजीली स्टॉप हो जाता है हम वहाँ कर लेते हैं। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। सोनिया जी, घर वालों को मनाना महादेव को मनाने से ज़्यादा कठिन था क्या? हाँ, कठिन तो था। अच्छा, तो किस तरीके से मनाया हमने इनको? पहले हमने शादी कर ली, फिर पहले इसके घर वालों को मनाया, फिर मेरे घर वालों को मनाया। आप भी सिंधी समुदाय से? हाँ, मैं भी सिंधी। आपको इतना चलना पड़ता है, इससे तकलीफ नहीं होती? रात को पैर वैर दबाने का काम तो नहीं रहता है कुछ? नहीं, अभी कुछ भी नहीं रहता। पहले रहता था, अब नहीं रहता है। ऐसा है? पहले रहता था।
साथ में आप लोग कुछ मसाजर वगैरह लेकर चलते हैं? नहीं, हम ज़्यादातर हो सके तो कोई भी वीआईपी फैसिलिटी या कोई ट्रीटमेंट अपनी बॉडी में हम इन्वॉल्व नहीं होने जैसे कि आगे चल के हमको दिक्कत हो। लोग हमें कहते हैं गर्म पानी में पैर डालो, रात को मसाज करवाओ, बट हम उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। हम ऐसे नॉर्मली रहना चाहते हैं जैसे कि हमें आगे चल के उस चीज़ की आदत ना पड़े। खाने पीने में क्या अवॉइड करते हैं आप लोग? हम स्टार्टिंग से पनीर, घी, चीज़ वगैरह हैवी वगैरह कुछ भी नहीं खाते, नॉर्मल सादा भोजन खाते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, क्या फील होता है महादेव के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप इतने दिनों से घूम रहे हैं, महादेव के लिए बाहर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहने में मुझे यानी बहुत दुख होता है जब हम पैदल यात्रा करते हैं, छोटे छोटे गांव से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, तो गाड़ियाँ रुकती है, तो हमें यंगस्टर जो भी होते हैं यानी हमारी जनरेशन के विदिन 25 to 45 एज के जो लोग होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं, हमसे पूछते हैं भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो हम उनको कहते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। तो वो सनातनी होते हैं, वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको काफ़ी लोगों को 100 में से 60-70 लोगों को ये नहीं पता होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ दुख होता है। तो बस सबको यही कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन धर्म में जो हमारे मेन है उनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, और हम उनको बताते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे ज़रिए लोगों को पता चल रहा है कि हमारे महादेव के स्थान कहाँ कहाँ पर विराजमान है। सोनिया जी, आप बता दीजिए अभी दर्शकों को कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, क्या नाम है? 12 ज्योतिर्लिंग एक केदारनाथ में, दूसरा काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपना अनुभव बताया है, और ये जो बात कह रहे हैं ये सही है। हम सनातनी जितने भी हैं, हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारे धर्म के बारे में मालूमात ही नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि बाकी जो धर्म है उनका पीछा छोड़ें, उनकी तरफ अनदेखी करते हुए अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को आगे की यात्रा के लिए। ये लोग जो काम कर रहे हैं ये समाज के लिए है, सिंधी समाज के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है, और जब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए जय सनातन, जय हिंद। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।